बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ़्फ़ार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। इसराइल की पाकिस्तान समेत दर्जन भर मुसलमान ममालिक से राब्ते की कोशिश। अब इस खबर की तफसील। अनकरीब खलीजी रियासत सऊदी अरब और सल्तनत ओमान भी इसराइल के साथ अमन मुआहिदों का ऐलान करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल के इब्रानी ज़राए अबलाग में शाये होने वाली खबरों में कहा गया है कि इसराइली हुकूमत के फैसला साज हलकों के करीबी ज़राए का कहना है कि मराकेश के बाद इसराइल को तस्लीम करने वाला अगला मुल्क सल्तनत ओमान हो सकता है। ज़राए का कहना था कि सऊदी अरब भी इसराइल के साथ अमन मुआहिदे पर गौर कर रहा है। अमेरिका में जो बाइडन के इक़्तिदार संभालने से कबल सऊदी अरब इसराइल के साथ अमन मुआहिदों में शामिल हो सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसराइल की सियासी मजलसों में 3 हफ्ते कबल अल रियाज़ में इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के दरमियान मुलाकात की खबरें लीक होने पर मायूसी का इजहार किया। ज़राए का कहना है कि सऊदी चाहता है कि मज़ीद कुछ ममालिक इसराइल को तस्लीम कर लें, जिसके बाद सऊदी अरब के लिए इसराइल को तस्लीम करने में आसानी हो जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि सऊदी अरब और इसराइली क़यादत के दरमियान पसे पर्दा बातचीत और राब्ते जारी हैं। रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया है कि इसराइल ने बाज़ दूसरे मुसलमान मुल्कों जिनमें पाकिस्तान, इंडोनेशिया, नाइजर, माली, जिबूती, मरीतानिया, जज़ायर, ब्रुनाई, बांग्लादेश और मालदीव जैसे ममालिक से भी राब्ते करने की कोशिश की है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। पाकिस्तानी बाशिंदे का शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल करते हुए भारतीय शहरियों का फराड। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में ऑनलाइन फ्रॉड में इजाफा होता जा रहा है और इस हवाले से हुक्काम वक्त के साथ साथ आगाही मुहिम चलाते हैं। गल्फ न्यूज़ के मुताबिक एक गैंग ने दुबई में मुकीम एक ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी से ख़रीदारी के नंबर हासिल करके वहां से मोबाइल फ़ोन और सीसीटीवी के कैमरे चोरी कर लिए। रवां साल जुलाई में ये तीनों हिंदुस्तानी अफराद जेली अमारात की शनाख्त इस्तेमाल करते हुए मोबाइल फ़ोन और निगरानी के कैमरे वसूल करने के गोदाम में गए थे। इस दौरान इन चोरों ने अपने चेहरे को मास्क से ढांप लिया था। वो 2 कंपनियां जिन्होंने असल में सामान खरीदने के लिए ऑनलाइन ऑर्डर दिया था, जब उन्होंने ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी को फ़ोन करके अपने सामान के बारे में पूछा, ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी में एक 30 साला उर्दनी मुलाजिम ने गवाही दी कि एक पाकिस्तानी शख्स 2 बार सामान वसूल करने गोदाम में आया था। उर्दनी गवाह ने बताया कि हमने दुबई पुलिस को मुतनब्बे किया, जिसने मुलजिमान को गिरफ्तार किया। चौथा मुद्दई जो गोदाम में काम करता था और बड़ी सतह पर इसके तरीक़ाकार और सामान के बारे में जानता था, वो डिलीवरी के अहकामात को जानता था और दूसरे मुलजिमान को सामान चोरी करने के लिए नंबर फराहम करता था। रिकॉर्ड के मुताबिक भारतीय मुलजिम मुल्क से फरार हो गया है। तीनों मुद्दा अलैहान ने दावा किया है कि उन्हें इस वारदात में अपने किरदार के लिए 500 दिरहम दिए गए थे। उन्होंने एक पाकिस्तानी अमाराती शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल किया। मज़कूरा पाकिस्तानी से 2019 में उनका शनाख्ती कार्ड गुम हो गया था। दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने मद्दा अलैहान पर जेल साजी और 52,000 दिरहम मालियात के इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें चोरी करने का इल्ज़ाम लगा दिया है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात, कोरोना वायरस के नए केसेस और सेहतियाबियों का ऐलान। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत सेहत की जानिब से मुल्क भर में पीर के रोज़ कोरोना के 1092 नए केसेज रिपोर्ट किए गए, जबकि वायरस से सेहतियाब होने वालों की तादाद 670 रही और वजारत की जानिब से वायरस से होने वाली एक हलाकत की भी तस्दीक की गई है। वजारत सेहत की जानिब से बताया गया है कि मुल्क भर में कोरोना के 98,562 नए टेस्ट किए गए हैं, जिससे अब तक किए जाने वाले टेस्टों की कुल तादाद 5.18 मिलियन हो गई है। कोरोना की इस वबाई सूरत हाल में कोरोना वैक्सीन का गुज़श्ता कुछ माह से शिद्दत से इंतज़ार किया जा रहा था, जो बिल आखिर ख़त्म हुआ
और मुत्तहिदा अरब अमारात में चीनी कंपनी की तैयार करदा वैक्सीन को आम आवाम के लिए मंजूर करने के बाद आवाम को लगाना शुरू कर दिया गया है। इस अमल के आगाज के साथ ही शहरियों ने सुख का सांस लिया और यूएई का इस इकदाम पर शुक्रिया अदा किया। अबूधाबी में हफ्ते के रोज़ निजी हस्पतालों ने भी आम आवाम को कोरोना वैक्सीन लगाना शुरू कर दी है। इन हस्पतालों में वीपीएस हेल्थ केयर और एनएमसी ग्रुप शामिल हैं। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। इसराइल ने अगले साल जनवरी में अपना सफारतखाना अबूधाबी में खोलने का ऐलान कर दिया। अब इस खबर की तफसील। इसराइल के सफारती मिशन के तर्जमान ने गल्फ न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि इसराइल अपना सफारतखाना दिसंबर के आखिरी हफ्ते या फिर जनवरी के पहले हफ्ते में बाकायदा तौर पर आगाज़ कर देगा। उन्होंने कहा कि सफारतखाना अबूधाबी में होगा लेकिन कौंसलेट दुबई में होगा। मैं ये नहीं कह सकता कि आया ये मिशन दुनिया के सबसे बड़े मिशन में से एक होगा, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मुत्तहिदा अरब अमारात में हमारा सफारतखाना और कौंसल खाना वाक़यातन बहुत बड़ा होगा। इसराइल की मीडिया रिपोर्ट्स में सफारती ज़राए के हवाले से बताया गया है कि सफारतखाना इस हद तक भी बड़ा हो सकता है जितना वाशिंगटन, लंदन और मॉस्को में है। तर्जमान ने बताया कि वजारती वफ़द गुज़श्ता हफ्ते मुत्तहिदा अरब अमारात में था ताकि सफारती मिशनों के क़याम के लिए मुनासिब मकामात की तलाश कर सके। ओहदेदार ने बताया उन्होंने गुज़श्ता हफ्ते दुबई और अबूधाबी दोनों का दौरा किया था। इस जगह के बारे में अभी कुछ तय नहीं हुआ है। वफ़द ने बहरीन में मनामा का भी दौरा किया जो इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात करने वाली दूसरी खलीजी ताउन कौंसल जीसीसी का मुल्क है। मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन ने 15 सितंबर को वाशिंगटन में इब्राहिम मुआहिदों पर दस्तखत करके इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात उस्तवार किए थे। दोनों ममालिक के माबैन मुसाफिर तैयारों की आमदोरफ्त का सिलसिला भी शुरू हो गया है। फ़लाई दुबई ने अपनी इफ्तिताही परवाज़ का आगाज़ तल अबीब के लिए 26 नवंबर को किया था। ये दुबई और तल अबीब के दरमियान रोज़ाना 2 बार परवाज़ें चलाती है। इसराइल की कौमी एयरलाइन ELAL दुबई और तल अबीब के लिए हफ्ते में 14 बार परवाज़ें चलाएगी। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।